हाँ, अब देखिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि हाउ फॉर एसिमिलेटिंग। एसिमिलेट का मतलब क्या होता है? आत्मसात करना, किसी भी चीज़ को अपनाना, स्वीकार करना। द गुड, गुड का मतलब अच्छाइयाँ, तो अच्छाइयों को अपनाना, अच्छाइयों को आत्मसात करना, कुल मिलाकर अच्छाइयों को अपनी संस्कृति में मिलाना। फ्रॉम अदर कल्चर्स, कहाँ से? फ्रॉम अदर कल्चर्स, दूसरी संस्कृतियों से। तो दूसरी संस्कृतियों की जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें अपनाना। इज हेल्पफुल, वो हेल्पफुल होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हाउ फॉर, ये कहाँ तक हेल्पफुल होता है। तो पहले क्वेश्चन को ठीक से समझिए। क्वेश्चन आपसे कहा है कि हाउ फॉर एसिमिलेटिंग द गुड फ्रॉम अदर कल्चर्स। समझ में आ गया होगा। एसिमिलेटिंग द गुड फ्रॉम अदर कल्चर्स, ये पूरा आपका सब्जेक्ट हो गया। यानी किसी दूसरी संस्कृति से अच्छाइयों को अपनाना, किसी दूसरी संस्कृति की अच्छाइयों को अपने अंदर मिलाना। इज हेल्पफुल, ये हेल्पफुल होता है काय में? इन एनरिचिंग, समृद्धशाली बनाने में, संपन्न बनाने में, वंस ऑन कल्चर, अपनी खुद की संस्कृति को। अब तो मेरे ख्याल से एकदम क्लियर हो गया होगा। यानी दूसरी संस्कृति की अच्छाइयों को अपनी संस्कृति में मिलाना, तो ये हेल्पफुल होता है। और इस बात के लिए ये हेल्पफुल होता है, इससे इस बात में मदद होती है कि इस तरीके से हम अपनी संस्कृति को एनरिच कर पाते हैं, हम अपनी संस्कृति को इस तरीके से समृद्धशाली, धनवान बना पाते हैं। अब आपसे पूछा है हाउ फार, कहाँ तक। तो अब आंसर देखिए। अब ये क्यों ज़रूरी होता है कि दूसरी संस्कृति की अच्छाइयों को आप अपनी संस्कृति में मिलाना, ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ऐसा न तो कोई व्यक्ति है जिसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ ना हो, ना ऐसी कोई संस्कृति है, ना ऐसा कोई राष्ट्र है। यानी कोई भी चीज़ अपने आप में पूर्ण नहीं है। तो इसके लिए कहा है उन्होंने कि नो कल्चर इज परफेक्ट। क्यों हमें दूसरी संस्कृति की अच्छाइयों को अपनी संस्कृति में मिलाने की आवश्यकता है? क्योंकि नो कल्चर इज परफेक्ट, क्योंकि कोई भी संस्कृति अपने आप में पूर्ण नहीं होती। इन इटसेल्फ मतलब अपने आप में। तो नो कल्चर इज परफेक्ट इन इटसेल्फ, कि कोई भी संस्कृति अपने आप में पूर्ण नहीं होती। एवरी कल्चर हैज सम गुड, प्रत्येक कल्चर जो होता है, प्रत्येक संस्कृति जो होती है, हैज रखती है सम गुड, कुछ अच्छाइयाँ, एंड बैड और कुछ बुराइयाँ। क्वालिटी मतलब गुण। तो हर संस्कृति के पास कुछ अच्छे कुछ बुरे गुण होते हैं। कोई भी संस्कृति अपने आप में पूर्ण नहीं होती। तो अगर कोई भी संस्कृति अपने आप में पूर्ण नहीं है, इसका मतलब अगर हम दूसरी संस्कृति के संपर्क में आते हैं और उसकी अगर कुछ अच्छाइयाँ हमें लगती हैं, तो हमें उन अच्छाइयों को अपनी संस्कृति में शामिल कर लेना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो आपकी अच्छाइयों का जो स्टॉक है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो उस स्टॉक में कहीं ना कहीं आप कुछ अच्छाइयों को ऐड कर पाएंगे। तो इसको देखिए आगे कि नो कल्चर इज़ परफेक्ट इन इटसेल्फ, कि कोई भी संस्कृति अपने आप में पूर्ण नहीं होती। एवरी कल्चर हैज सम गुड एंड बैड क्वालिटीज़, हर कल्चर के पास कुछ अच्छे और बुरे गुण होते हैं। एसिमिलेटिंग द गुड, अब आप कर क्या रहे हैं? एसिमिलेटिंग द गुड, अच्छाइयों को आत्मसात करना। एसिमिलेट का मतलब आत्मसात करना, मिलाना, अपनाना। द गुड, अच्छाइयों को आत्मसात करना। फ्रॉम अदर कल्चर्स, दूसरी संस्कृति से। अब यहाँ आपका पूरा ये सब्जेक्ट हो गया। एसिमिलेटिंग द गुड क्वालिटीज़ फ्रॉम अदर कल्चर्स, यानी दूसरी संस्कृति की अच्छाइयों को अपनी संस्कृति में मिलाने का ये जो काम है, ये काम क्या करेगा? विल ऐड, बढ़ा देगा, टू द स्टॉक को, ऑफ आवर गुड क्वालिटीज़। तो ये हमारी गुड क्वालिटी के स्टॉक को बढ़ा देगा। यानी आपके पास जितनी गुड क्वालिटी हैं, अगर आप दूसरे की अच्छाइयों को अपने अंदर मिला लेंगे, उन्हें बड़े सम्मान के साथ स्वीकार कर लेंगे, तो आपकी अच्छाइयों का जो स्टॉक है वो बढ़ जाएगा। बात एकदम से क्लियर समझ में आ गई होगी। और ऐसा करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि कोई भी जो कल्चर है वो ऐसा नहीं होता जो अपने आप में पूर्ण हो। कोई भी कल्चर ऐसा नहीं है जिसमें केवल अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हों, बुराइयाँ नहीं हैं। तो आप उन बुराइयों को हटाइए जो आपकी कल्चर में है, और दूसरी कल्चर की जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें अपने अंदर मिलाइए।
तो अब तो मेरे ख्याल से बात एकदम से स्पष्ट है कि नो कल्चर इज परफेक्ट इन इट सेल्फ। अब नो कल्चर, कल्चर को हमने इट माना तो इसलिए इट का अपने के लिए हमने जोड़ दिया इट सेल्फ, स्वयं में। नो कल्चर इज परफेक्ट इन इट सेल्फ। क्यों अपने आप में पूर्ण नहीं होती? क्योंकि एवरी कल्चर हैज सम गुड एंड बैड क्वालिटीज़। क्योंकि हर कल्चर के पास कुछ गुड और कुछ बैड क्वालिटीज़ होती हैं। अब आप किस तरीके से इन अच्छाइयों को बढ़ा देंगे कि अगर आप एसिमिलेट करने का काम करेंगे, अगर आप अपनाने का काम करेंगे, अगर आप स्वीकार करने का काम करेंगे, किसको? द क्वालिटी, गुड क्वालिटीज़ को। तो एसिमिलेटिंग द गुड क्वालिटीज़ फ्रॉम अदर कल्चर, दूसरी संस्कृति की अगर अच्छाइयों को आप अपनाने का काम करेंगे तो ये काम विल ऐड, बढ़ा देगा, टू द स्टॉक, स्टॉक को। और किसके स्टॉक को बढ़ा देगा? ऑफ आवर गुड क्वालिटीज़। तो ये हमारी गुड क्वालिटीज़ के स्टॉक को बढ़ा देगा। और अगर हमारा गुड क्वालिटी का स्टॉक बढ़ गया तो इस तरीके से आवर कल्चर विल बी एनरिच्ड, कि हमारा जो कल्चर है विल बी, हो जाएगा, एनरिच्ड मतलब संपन्न। जो हमारा कल्चर है वो धनवान, संपन्न, समृद्धशाली हो जाएगा। क्लियर? एक बार फिर से समझिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ फार एसिमिलेटिंग द गुड क्वालिटीज फ्रॉम अदर कल्चर्स इज हेल्पफुल इन एनरिचिंग वंस कल्चर। यही हमें बताना था कि अगर दूसरी संस्कृति की अच्छी बातों को हम स्वीकार कर लेते हैं तो ये किस तरीके से हेल्प करेगा एनरिच करने में, समृद्धशाली करने में वंस ऑन कल्चर, हमारी खुद की संस्कृति को। तो आप इस तरीके से कहेंगे कि हमारी संस्कृति पहले से कंप्लीट नहीं है। कोई भी संस्कृति कंप्लीट नहीं होती। तो पहले आप ये कहेंगे कि नो कल्चर इज परफेक्ट इन इटसेल्फ, और कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। हमेशा हमें दूसरी संस्कृति से कुछ न कुछ लेने की आवश्यकता होगी। तो नो कल्चर इज परफेक्ट इन इटसेल्फ, कि कोई भी कल्चर अपने आप में पूर्ण नहीं होती। एवरी कल्चर हैज सम गुड एंड बैड क्वालिटीज़। हर कल्चर के पास कुछ न कुछ गुड और कुछ न कुछ बैड क्वालिटीज़ होती हैं। हाँ, लेकिन हमें केवल गुड क्वालिटीज़ को एसिमिलेट करना है। तो एसिमिलेटिंग द गुड क्वालिटीज़ फ्रॉम अदर कल्चर, ये जो काम है विल ऐड, ये बढ़ा देगा टू द स्टॉक ऑफ गुड क्वालिटीज़। तो ये गुड क्वालिटीज़ के स्टॉक को बढ़ा देगा। दस इस तरीके से अवर कल्चर विल बी एनरिच्ड, कि इस तरीके से जो हमारी संस्कृति है वो समृद्धशाली हो जाएगी। तो बस केवल आपको इतना बताना है कि कोई भी कल्चर अपने आप में परफेक्ट नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ बुराइयां होती हैं। तो इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम दूसरी संस्कृति की अच्छाइयों को स्वीकार करें। चलिए इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये कह रहा है कि व्हाट आर द थिंग्स, यहाँ आपको वो वस्तुएं बतानी है दैट अफेक्टेड द कल्चर, दैट जिन्होंने अफेक्टेड, प्रभावित किया, द कल्चर, संस्कृति को, ऑफ इंडिया, भारत की, इन द ओल्ड डेज, प्राचीन दिनों में। तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिन्होंने इंडिया की कल्चर को प्राचीन समय में बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। यानी जो हमारी संस्कृति है, तो हमारी संस्कृति पे किन किन बातों का बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ, किस वजह से हमारी संस्कृति ऐसी बनी। आंसर देखिए, ये तो बहुत सिंपल आंसर है कि इन द ओल्डन डेज, पुराने दिनों में, इंडियाज़ कल्चर वॉज इफेक्टेड। वॉज इफेक्टेड समझिए क्या लिखा है, ये पैसिव वॉइस, कि भारत की संस्कृति को प्रभावित किया गया। किसके द्वारा? बाय द हिमालयास, हिमालय के द्वारा प्रभावित किया गया। भारत की संस्कृति को प्रभावित किया गया द फॉरेस्ट, जंगलों के द्वारा। हमारे यहाँ के जंगल जिस तरीके के थे उस तरीके की कुछ बातें हमारी संस्कृति में आई। द ग्रेट रिवर्स, जो महान नदियाँ थी हमारी, उनने हमारी संस्कृति को प्रभावित किया। एंड मैनी अदर थिंग्स, और बहुत सारी ऐसी अन्य चीज़ें, इंक्लूडिंग जिसमें हम मान सकते हैं क्लाइमेट, जो हमारे यहाँ की जलवायु थी, एंड सॉइल, और जो हमारी यहाँ की मिट्टी होती है। तो इन सभी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है किसी संस्कृति पर। तो ये जो हमारे आसपास का पूरा वातावरण होता है, ये जिस तरीके का होता है उसी तरीके के हमारे विचार, उसी तरीके के हमारे खान पान, उसी तरीके की हमारी, यानी जो जलवायु होती है उसके अकॉर्डिंग हमें बहुत कुछ चेंज करना होता है। तो हमसे यही पूछा है कि पुराने समय में इंडिया के कल्चर को किन चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, किन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। तो इन द ओल्डन डेज इंडियाज़ कल्चर वॉज इफेक्टेड, कि प्राचीन समय में भारत की संस्कृति को प्रभावित किया गया बाय द हिमालयास, द फॉरेस्ट, द ग्रेट रिवर्स एंड मैनी अदर थिंग्स।
और बहुत सारी अन्य चीज़ों ने इंक्लूडिंग, जिसमें हम मान सकते हैं क्लाइमेट को मान सकते हैं, जिसमें हम मिट्टी को भी मान सकते हैं। इसके अलावा इट वॉज ऑल्सो इफेक्टेड बाई द आर्किटेक्चर, जो हमारे यहाँ की वास्तुकला थी। वास्तुकला का आप मतलब समझ लीजिए कि जिस तरीके का जो भवन निर्माण है आप देख रहे हैं, तो जो इस तरीके का हमारे यहाँ का आर्किटेक्चर था, उससे भी हमारी संस्कृति प्रभावित हुई। तो इट वॉज ऑल्सो अफेक्टेड, कि इसको प्रभावित किया गया बाई द आर्किटेक्चर, म्यूज़िक संगीत के द्वारा भी प्रभावित होती है, एंड लिटरेचर, और जैसा हमारे यहाँ का साहित्य था तो उस तरीके के साहित्य को पढ़ करके उस तरीके की मानसिकता बनती है। जिस तरीके का साहित्य होता है, जिस तरीके का आर्किटेक्चर होता है, उस तरीके के आर्किटेक्चर के हिसाब से भी हमारे यहाँ की मानसिकता बनती है। जो म्यूज़िक होता है वो भी एक बड़ा रोल अदा करता है इन सब बातों में। तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसने हमारी इस कल्चर को प्रभावित किया पुराने समय में? तो इन द ओल्डन डेज, के प्राचीन दिनों में, इंडियाज़ कल्चर वॉज इफेक्टेड, कि भारत का जो कल्चर है उसको प्रभावित किया गया। पहले तो जो मोटी मोटी बातें हैं कि बाई द हिमालयास, हिमालय के द्वारा प्रभावित किया गया, फॉरेस्ट के द्वारा, जो ग्रेट रिवर्स हैं उनके द्वारा प्रभावित किया गया, एंड मैनी अदर थिंग्स, और ऐसी बहुत सारी अन्य चीज़ें जैसे कि क्लाइमेट है, सॉइल है। तो इन सब चीज़ों के द्वारा, इंक्लूडिंग क्लाइमेट एंड सॉइल, इनके द्वारा इंडिया की कल्चर को प्रभावित किया गया। और इनके अलावा अगर बात करें जो मैन मेड थिंग्स हैं, तो उनकी तो इट वाज ऑल्सो इफेक्टेड बाई आर्किटेक्चर, कि इसको आर्किटेक्चर के द्वारा भी, म्यूज़िक के द्वारा भी, एंड लिटरेचर। तो यहाँ आपको क्या करना है कि एक ग्रुप में आपको नेचुरल थिंग्स जो हैं उनको ले लेना है, और दूसरे ग्रुप में आपको जो मैन मेड थिंग्स हैं उनको ले लेना है। अब वो आप इस तरीके से ले लेंगे कि फर्स्ट में आप कहेंगे कि इन द ओल्डन डेज, प्राचीन दिनों में, इंडियाज़ कल्चर वॉज इफेक्टेड बाई द हिमालयास, हिमालय के द्वारा प्रभावित किया गया, द फॉरेस्ट, जंगलों के द्वारा प्रभावित किया गया, द ग्रेट रिवर्स, जो महान नदियाँ थीं उनके द्वारा प्रभावित किया गया, एंड मैनी अदर थिंग्स, और ऐसी बहुत सी अन्य चीज़ों के द्वारा, इंक्लूडिंग क्लाइमेट एंड द सॉइल। इसके बाद आप मैन मेड थिंग्स हैं उनको लिख दीजिए। तो इट वाज ऑल्सो लगा करके लिख दीजिए कि इट वाज ऑल्सो इफेक्टेड बाई, अब ये किसके द्वारा? आर्किटेक्चर के द्वारा, म्यूज़िक के द्वारा। तो आर्किटेक्चर का भी बड़ा रोल होता है और म्यूज़िक का भी है, एंड लिटरेचर, और जो हमारे यहाँ की संस्कृति थी उसके द्वारा। दोनों आंसर एकदम से ईजी हैं। जैसे हाउ फार एसिमिलेटिंग द गुड क्वालिटीज़ अदर कल्चर फ्रॉम अदर कल्चर इज हेल्पफुल इन एनरिचिंग वंस ऑन कंट्री, दूसरी संस्कृति से अच्छी बातों को अपनाना कहाँ तक हेल्पफुल होता है? तो वहाँ तक हेल्पफुल होता है। इसलिए पहले तो किस लिए हेल्पफुल होता है, अब इसलिए कहेंगे। तो कहाँ तक हेल्पफुल है कि अगर आप ऐसा करते हैं, अच्छाइयों को अपनाते हैं, तो इससे आपका जो स्टॉक है गुड क्वालिटीज़ का वो बढ़ जाएगा, क्योंकि नो कल्चर इज परफेक्ट इन इटसेल्फ, क्योंकि कोई भी संस्कृति अपने आप में परफेक्ट नहीं होती। एवरी कल्चर हैज सम गुड एंड बैड क्वालिटीज़, हर कल्चर के पास कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ न कुछ बुराइयाँ भी होती हैं संस्कृति में। और अगर हम केवल गुड क्वालिटीज़ को, दूसरी कल्चर की जो गुड क्वालिटीज़ हैं, अगर हम उन एसिमिलेट करते रहें, तो एसिमिलेटिंग द गुड क्वालिटीज़ फ्रॉम अदर कल्चर, ये जो काम है विल बी एनरिच्ड, तो ये एनरिच्ड कर देगा, क्योंकि विल, ये जो काम है विल ऐड, ये बढ़ा देगा टू द स्टॉक ऑफ गुड क्वालिटीज़। तो ये जो गुड क्वालिटीज़ के स्टॉक है उसको बढ़ा देगा, और दस आवर कल्चर विल बी एनरिच्ड, कि इस तरीके से जो हमारा कल्चर है वो समृद्धशाली हो जाएगा। क्लियर? चलिए इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7।